दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने इस नए वीडियो में प्यारे भारत के बारे में, अपने भारत के बारे में, अपने भारत के बारे में आज हम इसका खूब डिटेल जानेंगे और भारत के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब आपको बताया जाएंगे। और यह समझ लीजिए एग्जाम की दृष्टि से भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम यहाँ बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, ध्यान से देखिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के बारे में। तो भारत के बारे में शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं अपने भारत की कुछ बातें। जैसा कि हमारा जो भारत है इसका आकार कैसा है, तो आपको पता होगा कि हमारे भारत का आकार चतुर्भुज आकार का है। कैसे आकार का है? चतुर्भुज आकार का है। और अगर हम कहें हमारे इस भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। हमारे भारत क्या है? ये क्षेत्रफल है। भारत का आकार कैसा है? चतुर्भुज। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ हम जानते हैं कि हमारे भारत का, हमारे इस प्यारे भारत का कितने नाम हैं, तो भारत के हमारे कुल 5 नाम हैं। और इस नाम को आपको याद नहीं करना है, उसके लिए हमने एक ट्रिक रखी है, बिहार जाके। जी भैया, बिहार जाके में आपको सभी मिल जाएंगे। देखिए, बी से हो गया भारत, आई से हो गया इंडिया, एस से हो हिंदुस्तान, आर से आर्यभट्ट और जाके से जम्बूद्वीप। तो ये रहे हमारे भारत के कितने नाम? 5 नाम। पहले मैंने क्या बताया? भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के कितने नाम हैं, ठीक है, और भारत का आकार कैसा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में हमारे भारत का स्थान किस नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पे। किस नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। तो ये जान लेते हैं कि 6 कौन कौन है। सबसे पहले आपका आता है कौन सा देश? रूस आता है। दूसरे नंबर पे आएगा कनाडा, तीसरे पर चीन आएगा, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, 5वें पर ब्राजील आएगा और 6वें पर ऑस्ट्रेलिया आएगा, 7वें पे हमारा प्यारा भारत आएगा। तो ये रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास कितनी भूमि है विश्व में से देखा जाए, तो विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4%, 2.45% कह सकते हैं, इतना ही क्षेत्रफल पूरी दुनिया का हमारे पास है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? रूस के पास है, 17% है उसके पास, और हमारे पास कितना है? 2.4% है। ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भारत का, हमने उसकी स्थिति क्या है उसको जानते हैं। तो हमारे भारत की स्थिति है, आप सभी को पता होगा, पृथ्वी, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गई है, तो सभी को पता होगा भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा गई है? भूमध्य रेखा। और ये रहे, आपको पता होगा विश्व आपका कौन सा रेखा है, आप जानते हैं समय मानक रेखा है। तो हमारा भारत यहाँ पे है, यानी हमारे भारत कंडीशन की बात करें तो हमारा भारत जो है यहाँ पे पड़ता है। इसका मतलब क्या निकल के आया कि हमारा भारत जो है वो पृथ्वी पर कहाँ है? उत्तर पूरब। कहाँ है? उत्तर पूरब। ये हमारे भारत की स्थिति है, उत्तर पूरब है। कंफर्म हो गया? कहाँ है? उत्तर पूरब। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये रहा दुनिया में हमारा स्थान क्या है, कहाँ है, क्षेत्रफल कितना, हमारे किस नंबर के हम हैं, हमारे देश के नाम क्या है। तो ये ऊपर ऊपर की नॉलेज होगी जो हमने आपको बता दिया। अब भारत पे आते हैं। आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा से ऊपर जो लाइनें होती हैं इसे हम बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। आपको पता होगा भूमध्य रेखा के जो ऊपर लाइन होती है, समांतर खींची गई लाइन होती है, उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी।
चलिए अक्षांश क्यों बताया भैया कि यहाँ हमको इसकी आवश्यकता है, इसलिए हमने अक्षांश के बारे में आपको बता दिया। तो हमारा भारत कहाँ है, भूमध्य रेखा से ऊपर है ना, इसका मतलब हम लोग उत्तर में, किस दिशा में है, उत्तर में। किसके उत्तर में, भूमध्य रेखा के। तो ये देखिए 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर। दोनों ही कंडीशन में हम उत्तर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपनी कंडीशन भूमध्य रेखा से ऊपर ले रहे हैं। तो भूमध्य रेखा से ऊपर पूरा क्या होता है, उत्तर होता है, इसीलिए इसको विशेष ध्यान दें। हमारी स्थिति क्या है, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर, ये हमारा अक्षांश है। अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें तो ये क्या है, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो ये रहा भारत का भौगोलिक क्षेत्र, हमने बता दिया आपको। अब जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन है, इंदिरा कोल। कौन है, इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिण में कौन है, इंदिरा पॉइंट। देखो मैंने यहाँ लिख दिया इसको, इंदिरा पॉइंट एकदम नीचे है, मैंने लिख दिया इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऊपर इंदिरा कोल, नीचे है इंदिरा पॉइंट। ये तो उत्तर दक्षिण में हो गया। अब पूरब पश्चिम में कौन है, तो पूरब में है किबिथु। तो किबिथु किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। कौन है, किबिथु है। और गुजरात में, कहाँ भैया, गुजरात में है गौर माता। कौन है, गौर माता। ठीक है, तो पूरब में है किबिथु, किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम की बात करें तो गौर माता है किस राज्य में, गुजरात में है। तो ये रहा हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्र में बता दिया आपको। और ये दोनों अगर हम बात करें कहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ रोड भी बनाया गया है, आपको पता होगा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा बोलते हैं उसको। और ये दोनों एक दूसरे को हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में काटते हैं। कहाँ काटते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में काटते हैं। तो ये रहा भारत के बारे में जो ऊपर नॉलेज था, हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि हमारे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, अगर हम बात करें स्थलीय में कितने हैं, तो मिटा दे रहे हैं। अगर हम बात करें कि भारत में स्थलीय, अगर स्थलीय की बात करें तो भारत के कुल 7, कितने भाई, 7 ऐसे देश हैं जो कितने भारत से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं भैया। 7 देश हैं भारत के, मतलब पड़ोसी देश। स्थलीय मतलब जो सीधे जमीन सीमा बनाते हैं। और पानी से जल कितने बनाते हैं, 2 देश, उनका नाम भी जान लेते हैं। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश जो हैं, ये सातों के सातों भारत से सीमा बनाते हैं। किससे, स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो जलीय सीमा कौन बनाता है, तो आपको पता होगा नीचे श्रीलंका है और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव 2 देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। बाकी ये 7 क्या बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कितना कितना बनाते हैं, कितना किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, ये भी जान लेते हैं साथ में। अब जो आपका पाकिस्तान है, ये भारत से 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो बॉर्डर वाली लाइन है, इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसके बाद अफगानिस्तान आता है जो बनाता है 106 किलोमीटर। मैप में देख लीजिए, यहाँ बनाता है जो हमारा पीओके वाला एरिया भैया, वहां बनाता है अफगानिस्तान से कितना, 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है। वैसे तो ये एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन 1947 से ही, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब ये भी हमारा हिस्सा होगा। और आप लोग तो जानते हैं कि भारतीयों की एक खास बात हो, जो ठान लिया, जो मान लिया, वो ठान लिया, वो करके दिखाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये पीओके जो है बहुत जल्द जो है हमारे अंडर में आ जाएगा, यानी हमारे देश के अंडर में आ जाएगा। तो कितना है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से बनाता है।
चीन, आप देखिए यहां से लेकर यहां तक जो है, तो नेपाल बीच में आ रहा है, भूटान आ रहा है, ये नेपाल आ रहा है और ये भूटान आ रहा है। इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो सब चीनी है, तो मतलब चीन जो सीमा बनाता है वो 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है हमारे भारत से। अच्छा, भारत और चीन को अलग करने वाली लाइन का नाम है मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है? मैक-मोहन रेखा नाम है। फिर देखते हैं नेपाल कितना बनाता है। देखिए भैया मैप में ये नेपाल है, लिख देते हैं नेपाल है। तो नेपाल जो बनाता है वो कितना बनाता है? 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितना बनाता है? 1751 किलोमीटर का। और ये रहा भूटान। कौन रहा? भूटान। ये कितना बनाता है भैया? तो भूटान मात्र 699 किलोमीटर की दूरी मतलब सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा ये फिर चीन लग जाता है। चीन को मैंने बता ही दिया कितना है, 3488 किलोमीटर आपको बता दिया मैंने, सीमा बनाता है। ये देखिए फिर म्यांमार, ये म्यांमार कौन देश है? ये म्यांमार। ये कितना बनाता है? मैंने लिख दिया है 1643 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है? म्यांमार बनाता है भारत के साथ। और बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश है, ध्यान सुनना भैया, बांग्लादेश देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है ये आपको मैप में दिख रहा है, ये भारत से 4096 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताएं कि सबसे ज्यादा भारत से सीमा कौन सा देश बनाता है, तो आंसर रहेगा बांग्लादेश। देखने में तो नहीं लगता लेकिन घुमाव बहुत ज्यादा है भैया ना, इसीलिए कह सकते हैं बांग्लादेश ही सही है। कितना बनाता है? 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो सबसे कम कौन बनाता है? तो अफगानिस्तान बनाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आपको आ गया। यहाँ से अगर क्वेश्चन करता है तो आप ऐसे बता सकते हैं। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया 8:04 से लेकर 37:06 उत्तर दोनों उत्तर है भाई। ठीक है, उत्तर बनता है। और अगर पूर्वी पश्चिमी विस्तार पूछे तो 68:07 से 97:25। उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कोल, दक्षिणी का नाम इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पूर्वी का नाम किर्थू राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी का नाम इंदौर माता राज्य है गुजरात। ठीक है, अब देखिए यहाँ इंदिरा, यहाँ कन्याकुमारी, लेकिन ज्येष्ठ नीचे, एकदम ज्येष्ठ क्या है? कन्याकुमारी है। तो उम्मीद करते हैं जितना अभी हमने हाल ही में बताया इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि भारत का टोटल अगर मिलाएं तो ये स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर का बनता है। तो भारत का अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो आपको देखिए दिख रहा होगा 15,106.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है भारत। स्थलीय मतलब जमीन से। ठीक है, इतना बनाता है। अब अगर हम बात करें जलीय कितना बनाता है, पानी कितना बनाता है, तो 7516.6 किलोमीटर की सीमा बनाता है जल से हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितनी बात अभी मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिए होंगे। आगे देखिएगा, हम आपको ये बताने से आप जानते हैं कि हर देश में एक समय मानक रेखा होता है जिससे जहां से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। तो विश्व समय मानक जो ग्रीनविच बोलते हैं, ये ग्रीनविच रेखा ये कहाँ है? तो आपको पता होगा ये लंदन। कहाँ है? लंदन से गुजरता है, वहीं से पूरे वर्ल्ड का समय निर्धारित होता है। वैसे हर एक देश में अलग अलग समय जोन भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ब्रिटेन जो है वहां ब्रिटेन से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ सुबह के 6:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? सुबह के 6:30 5:30 बज रहे हैं, तो ब्रिटेन में उस समय रात 12 बज रहे होंगे। मतलब हम लोग आगे हैं। क्यों आगे हैं? रीजन क्या है? क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा भारत है, अगर आप वर्ल्ड में ध्यान दें तो जो भारत है ये वर्ल्ड है, तो भारत की कंडीशन यहाँ पे है और ब्रिटेन यहाँ पे है। मतलब क्या हुआ कि हम सूर्य के आगे हैं।
मतलब सूर्य पूरब से होता है, तो हम आगे पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन पीछे पढ़ रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ सूर्योदय पहले होगा, ब्रिटेन में बाद में होगा। मतलब हम 5.5 घंटा आगे हैं, कहाँ से? ब्रिटेन से। क्वेश्चन भी आता है कि ग्रीनविच से भारत की स्थिति क्या है, तो 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच कहाँ गुजरता है? लंदन से। तो हमारे भारत में कौन समय मानक रेखा है? तो हमारे भारत में भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 अंश है। अगर ये कहाँ से देखा गया है? लंदन से देखा गया है, तभी 5.5 घंटे हो रहा है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो ये देखिए, ये आपका ये गुजर रहा है यहाँ से, आप जानते हैं इलाहाबाद है। तो ये जब गुजरता है ना भैया, तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे क्या गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कौन कौन राज्य हैं, मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से कभी पूछ लेता है कि जो भारतीय समय मानक रेखा वो भारत किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप बता सकते हैं अगर आपको पता रहेगा तो। और एक यहाँ खास बात क्या है कि भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों सीमा बनाता है, आपको पता होगा उस जिले का नाम सोनभद्र है। और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में है कौन जिला? सोनभद्र। कंफर्म हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आप लोग एक बार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये आप लोग लिख लिए होंगे, मतलब स्क्रीनशॉट लिख लिए कर लिए होंगे। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि हमारे भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। सबको पता होगा। पहले 29 था ना, पहले कौन सा था? तो आपको पता, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था 29वां राज्य। लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख बना दिया गया, तो अब वो राज्य नहीं रह गया। तो अब 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। पहले तो 9 थे, 8 कैप हो गए। तो 2020 में दादर नागर हवेली और दमन व दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया, इसीलिए अब कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात है, हम एक चीज में तो दुनिया में आगे चल रहे हैं, कम से कम पहले चीन आगे था, आपको पता होगा, जनसंख्या में 142.68, मतलब 86, मतलब कह सकते हैं 142 करोड़ जनसंख्या ज्यादा, इससे ज्यादा हो चुकी है भारत जनसंख्या। चीन की जनसंख्या 142 कितना है? लगभग 3-6 है। मतलब अभी भी हम लगभग कह सकते हैं 5-6, लगभग 32 लाख जनसंख्या हमारे भारत की ज्यादा है चीन से। ठीक, अब इतना हमने पढ़ लिया, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? मैंने कहा भारत अगर विश्व में स्थान देखा जाए तो 7वां आता है। प्रथम पे कौन है? प्रथम पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पर चीन है, चौथे पे अमेरिका है, पांचवे पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से परसेंट में देखा जाए तो हमारा परसेंट कितना है? 2.4% है, 2.4%। रूस कितना है? 17%, सबसे ज्यादा वही है। और देखा जाए तो हमारा अगर विश्व में तो हमने जान लिया, अगर हम अपने मैपिंग की बात, किस आकार का है? चतुर्भुजाकार का, सबको पता हो गया। अच्छा, एक बात और है कि भारत का हमने आकार पर चतुर्भुजाकार का, कितने राज्य पड़ोसी हैं? 7 स्थलीय, 2 क्या हैं? जलीय हैं। ठीक है, और सबका हमने बता दिया कितना कितना कौन कौन है। फिर अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अगर इसका अक्षांश की बात करें तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तर आपका अक्षांश है। कितना था यहाँ पे लिखे थे हम ना? 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट आपका क्या हो गया? देशांतरी विस्तार हो गया। और आपको पता है देशांतर कितना है भैया? यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है कि बिंदु से लेकर गौरमाथा तक 2933 किलोमीटर है। और यहाँ से इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये बता दिया हमने। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया। राज्यों की संख्या 28, केंद्र प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। हमारे भारत का जो विस्तार है वो पृथ्वी पर कहाँ है?
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी पूर्वी दिशा में है, नहीं कह सकते गोलार्ध कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। कौन गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। तो शायद जितनी बातें हमने बताई, और एक बात और, विश्व मानक रेखा 82.5 है, जो कहाँ से, भारत के 5 राज्य, कौन कौन, मध्य राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। और भारत का एकमात्र जिला जो सोनभद्र से, मतलब सोनभद्र ही ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। तो मुझे ये विश्वास है कि अभी जो मैंने बताया आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी हम वीडियो आपको आगे भी कुछ इसी जानकारी देते रहेंगे। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।